हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू का कंसेप्ट। आज की वीडियो में हम स्पेशल ड्राइंग राइट को समझेंगे, कैसे उसका वैल्यू निकाला जाता है, कैसे 5 करेंसी से ये इसका वैल्यूएशंस निकलता है, कैसे 5 करेंसी का वेट निकाला जाता है, सब कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे। इससे पहले जो वीडियो है मैंने उसको आईएमएफ को डिस्कशन किया है, तो उस वीडियो में मैंने एसडीआर को नहीं डिस्कशन किया कि थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया। आई थिंक आपको पूरा क्लियर कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको टेक्निकली ये एसडीआर कैसे निकाला जाता है ये समझना चाहिए। तो देखिए एसडीआर क्या हुआ है, पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि ये आर्टिफिशियल करेंसी जैसा काम करता है। ये करेंसी नहीं है, ये टोकन टाइप जैसा करेंसी है। मतलब ये करेंसी जैसा काम करता है लेकिन करेंसी नहीं है। ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। इसको इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो आईएमएफ का जो मेंबर है टोटल 191, तो ये सब कंट्री में ये स्पेशल ड्राइंग राइट जो एसडीआर है, ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको आप फॉरेक्स रिजर्व एज ए फॉरेक्स रिजर्व आप इसको रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इसलिए ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट बोला जाता है। क्योंकि जब आपको जैसे बीओपी करेंसी आया, बीओपी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, क्राइसिस 1991 में हुआ था इंडिया में, तो उस टाइम एसडीआर जैसे एसडीआर हम यूज़ किया था, तो उस टाइम आप एसडीआर को यूज़ कर सकते हैं। जब आपका जो रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व घट जाता है तो उसके टाइम आप उस टाइम स्पेशल ड्राइंग रिजर्व राइट को आप यूज़ कर सकते हैं। उससे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को फिर से बैलेंस कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये ऐसे आर्टिफिशियल करेंसी जैसे काम करता है। ये 5 जो मेजर वैल्यूएशन, 5 मेजर वर्ल्ड करेंसी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, तो उससे ये बनाया जाता है। उसका जो उस 5 करेंसी का वैल्यू, उसका इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस, तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये एसडीआर का डेफिनेशंस एक्चुअली में है। ये फ्रीली यूजेबल करेंसी है। मतलब हर 190 जिसका इसका जो मेंबरशिप है, इससे आप इसको आईएमएफ जो मेंबरशिप से उस हर कंट्री से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल पेमेंट, इस एसडीआर से आप इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं। एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व कर सकते हैं। जैसे हम always rely on gold and US dollar as a reserve, but instead of this you can use also SDR. How is the value of SDR calculated? SDR का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, हर 5 साल के बाद IMF फॉर्मली डिटरमाइन करता है कि कौन सा करेंसी इस एसडीआर बास्केट में, जो 5 करेंसी का बास्केट होता है, 5 करेंसी का बास्केट होता है, इस 5 करेंसी बास्केट में कौन सा करेंसी आएगा, तो इसके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में इसका योगदान कितना है, रिजर्व करेंसी में कौन सा करेंसी सबसे ज़्यादा रहता है, इसका डिमांड इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कितना योगदान है। तो ये सब चीज़ें, ये क्राइटेरिया है। तो इसके इन 5 ईयर इंटरवल में ये डिसाइड होता है कि कौन सा करेंसी इस 5 एसडीआर बास्केट में, इस एसडीआर बास्केट में कौन सा 5 करेंसी रहेगा। तो ये डिसाइड किया जाता है 5 ईयर के बाद। जैसे 2022 में हुआ है, ये 2027 तक चलेगा। 27 में फिर से आईएमएफ डिसाइड करेगा कि कौन सा करेंसी फिर एसडीआर बास्केट में आएगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव वेटिंग के अंदर, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव वेटिंग ये कैलकुलेशंस किया जाता है। पूरा प्रोसेस को हम देखेंगे। तो आईएमएफ ये एश्योर किया जाता है कि इसका जो वैल्यूएशन है एसडीआर का वैल्यू, वो एसडीआर का जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली वो $1 डॉलर, मतलब $1 से $1.5, $1.50 इसके बीच में रहना चाहिए।
IMF stabilized that the value of 1 SDR is approximately between 1 USD डॉलर से 1.5 USD डॉलर में रहेगा। ये रेफरेंस SDR वैल्यू है। तो IMF इनिशियली आइडेंटिफाई व्हिच करेंसी आर फ्रीली यूजेबल, कौन सा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है IMF ये डिसाइड करता है कि कौन सा करेंसी सब फ्रीली यूजेबल होता है, सबसे ज़्यादा फ्रीली यूजेबल है। मतलब उसका इन टर्म्स उसका कुछ क्राइटेरिया है, देख लीजिए। ये इंटरनेशनल ट्रेड वॉल्यूम, मतलब करेंसी मस्ट बी वाइडली यूज्ड इन ग्लोबल ट्रेड ट्रांजेक्शन, ग्लोबल ट्रेड ट्रांजेक्शन में सबसे ज़्यादा उसका योगदान होना चाहिए उस करेंसी का, ठीक है। रिजर्व करेंसी स्टेटस, इट शुड बी हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक मतलब RBI, जैसे इंडिया में RBI होता है वैसे हर कंट्री में सेंट्रल बैंक होता है। तो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हम लोग रिजर्व करके रखते हैं ना पैसा, जैसे हम लोग डॉलर को यूज़ करते हैं, डॉलर को, ठीक है, और यूरो को भी समटाइम्स करते हैं। तो जो वैल्यूएबल ये है उसको रखते हैं, इट्स डिपेंड ऑन कंट्री। तो हर कंट्री का अलग अलग ये होता है, तो उसके हिसाब से वो रिजर्व करता है। डिमांड इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, करेंसी मस्ट बी इन सिग्निफिकेंट डिमांड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑपरेशन इंक्लूड इन्वेस्टमेंट एंड सेटलमेंट। ये सब चीज़ में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा होता है वो कौन सा करेंसी में सबसे होता है, मतलब फ्रीली यूजेबल करेंसी को चेक किया जाता है IMF के द्वारा। देखिए ये हाइपोथेटिकली मैंने डेटा को लिया है एग्जाम्पल समझाने के लिए कि कैसे इसका वाइट हर करेंसी का निकाला जाता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला है एक्सपोर्ट शेयर, मतलब हर करेंसी का जो एक्सपोर्ट होता है वो उस करेंसी में कितना होता है। जैसे एक्सपोर्ट में कितना परसेंटेज USD यूज होता है टोटल ग्लोबल, ये ग्लोबल का हिसाब है, ठीक है। मतलब ग्लोबली डॉलर कितना एक्सपोर्ट में शेयर होता है, मान लीजिए ये 15%, इसका करेंसी का 15% यूज़ होता है। रिजर्व में टोटल रिजर्व का 20% USD होता है यूज्ड, तो दोनों का ऐड 35 इधर किया है, देख लीजिए। यूरो टोटल एक्सपोर्ट में इसका कंट्रीब्यूशन है 15%, रिजर्व शेयर में 20%, मतलब हर कंट्री यूरो को रिजर्व रखता है, ठीक है। तो इसका टोटल हर कंट्री 193 कंट्री है आई थिंक, 193 कंट्री में जो 25% रिजर्व होता है टोटल का, तो 25% यूरो एज ए यूरो करेंसी वो 193 कंट्री में रखते हैं, इसका 25% सब कुछ मिला के, तो ये 40% हो गया। जैसे युआन को एक्सपोर्ट शेयर के लिए, मतलब एक्सपोर्ट जो होता है ये एक्सपोर्ट में 10% यूज़ होता है युआन, जो चाइनीज़ का करेंसी है, और रिजर्व रखते हैं लोग 15%, मतलब कंट्री यूज़ करता है 15%, टोटल रिजर्व का 15% ये CNN यूज़ होता है। तो एक्सपोर्ट प्लस रिजर्व मिला के 25% हो गया। जैसे जापान का येन हो गया ये 15%, तो ये डेटा मैंने, तो टोटल शाम को मैंने फिर से ऐड किया 150 हो गया, ठीक है 150। अब देखिए अब हर करेंसी का, मतलब मान लीजिए हम यूरो का निकालेंगे, तो यूरो का टोटल सम ऑफ एक्सपोर्ट प्लस रिजर्व कितना है 40 है, मतलब 40 एक्सपोर्ट शेयर प्लस रिजर्व शेयर, इधर एक्सपोर्ट शेयर प्लस रिजर्व शेयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल 5 करेंसी, मतलब 150। देखिए 40, ये 40 इधर आ गया, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल 5 करेंसी 150 इंटू 100 कितना आ गया 40 बाई 150 इंटू 100। तो ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए जो युआन का 10 प्लस 15 मतलब 25 हो गया, 25 डिवाइडेड बाई 100 150 हो गया। जापान का 35 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, मतलब एक्सपोर्ट शेयर प्लस रिजर्व शेयर जो होता है सम, ये चीज़ें जब हर करेंसी का हम उसका वेट निकालते हैं, तो एक्सपोर्ट में कितना कंट्रीब्यूशन है उसके साथ रिजर्व शेयर में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, दोनों को जोड़ते हैं, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल 5 करेंसी, मतलब टोटल 150 जो हो गया, इससे डिवाइड करते हैं इंटू 100 करते हैं, ये इसका फार्मूला है। तो ये आर्टिफिशियल मैंने इसको डेटा को लिया है, जो हाइपोथेटिकली लिया है। तो देखिए
इसका जो 2022 में तो ऐसे इसको निकाला है वेट 35 डिवाइडेड बाई 150, ये हो गया, ये हो गया। तो हर करेंसी का मैंने इसको वेट लिख निकाला है ऑन द बेस्ड ऑन फार्मूला, ये फार्मूलाज के बेस्ड पर हम इसको निकाला है। तो ये हाइपोथेटिकल मैंने लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, बट एज पर 2022 ये जो डेटा है ये इसका ओरिजिनल डेटा है, ये ओरिजिनल है। ये आपको IMF के वेबसाइट पर मिल जाएगा। USD का कंट्रीब्यूशन 43.38% है टोटल, यूरो का 29.31 है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी एक्सपोर्ट में यूज़ होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो यूज़ होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो यूज़ होता है वो करेंसी प्लस जो इसको एज ए रिज़र्व रखते हैं, एज ए फॉरेक्स रिज़र्व रखते हैं, मतलब इंडिया जैसे रखते हैं USD को, तो एज ए रिज़र्व जो रखते हैं ये दोनों को अगर मिला के तो 43.338% ये यूज़ होता है ग्लोबली दोनों के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में और रिज़र्व में दोनों का 43.38% यूज़ होता है। यूरो का सेम 29.31% यूज़ होता है, यन का 12.8। ये होता है वेट, ये एक्चुअली एज पर 2022 का ओरिजिनल डेटा है। देखिए अब टारगेट एसडीआर फिक्स किया है 1.33, जो मैंने बोला कि टारगेट एसडीआर को $1 से 1 USD और 1.5 USD के बीच में रहेगा। तो ये कैसे निकाला जाता है, ये जो 3 मंथ का या फिर 5 मंथ का, 3 मंथ का तो 6 मंथ का, ये जो एक्सचेंज रेट है हर करेंसी का उसको एवरेज निकाला जाता है। ये 3 मंथ में इसका एक्सचेंज रेट कितना है, USD का कितना है, 1 यूरो का कितना है, 1 CNY का कितना है, तो ऐसे 3 मंथ का निकाला जाता है। तो इससे ऑन द बेस्ड ऑन दिस 3 मंथ एक्सचेंज रेट ये टारगेट एसडीआर वैल्यू को फिक्स किया जाता है, इसको वैल्यूएशंस को ऐड करके, ठीक है। तो ये टारगेट एसडीआर वैल्यू IMF ने डिसाइड किया IMF ने डिसाइड करता है। तो अब देखिए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी, जब हर करेंसी का फिक्स्ड वैल्यू अब निकाला जाता है, ये क्या होता है, हर करेंसी का मतलब 1 USD का ये 5 ईयर के लिए लॉक हो जाता है, ये 5 ईयर के लिए, ये 5 ईयर के लिए लॉक हो जाता है। हर करेंसी का जो फिक्स्ड वैल्यू है ये 5 ईयर के लिए लॉक हो जाता है, मतलब 2022 से ये 2027 तक चलेगा, ठीक है, इसका सेम वैल्यू रहेगा। तो फिक्स्ड वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जो टारगेट एसडीआर वैल्यू है उससे हम वेट को जो वेट ओरिजिनल वेट जो मैंने पिछले स्लाइड में देखा, ये जो वेट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं इसका जो टारगेट वैल्यू है, मतलब 1.334 जो इसका टारगेट वैल्यू है एसडीआर का, जो 3 मंथ एक्सचेंज रेट के बेस्ड पर IMF ने डिसाइड करता है। तो उससे हम इसका करेंसी का जो हर करेंसी का जो वेट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डिवाइड करते हैं उसके एक्सचेंज रेट के ऊपर, मतलब ये एक्सचेंज रेट हो गया, इससे हम डिवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ये दिया हुआ है, देखिए 1 USD डॉलर हो गया, मतलब ये है 1.33 जो है ये है इसका टारगेट वैल्यू एसडीआर 1 टारगेट वैल्यू, जो मैंने बोला कि $1 से $1.5 के बीच में रहेगा। ये 1.334 क्या है टारगेट वैल्यू एसडीआर, उससे हम USD डॉलर का जो वेट है उससे उसको मल्टीप्लाई किया, उससे ये रिजल्ट आया। अब करेंसी अमाउंट कैसे निकलता है, हर करेंसी का अमाउंट देखिए ये निकाला गया है USD का कंट्रीब्यूशंस, मतलब USD का कंट्रीब्यूशंस कितना है एसडीआर में, तो करेंसी अमाउंट USD का कंट्रीब्यूशंस इनटू डिवाइडेड बाय 1 क्या है इसका एक्सचेंज रेट, डॉलर का तो $1 ही होगा एक्सचेंज रेट, तो इसलिए डिवाइडेड 1 से किया, तो मतलब ये 0.578 जो ये अमाउंट है वही आएगा करेंसी अमाउंट में। यूरो को देखते हैं, ये है इसका 1.334 इसका जो टारगेट वैल्यू है एसडीआर टारगेट वैल्यू, उससे हम वेट को मल्टीप्लाई किया तो उससे ये आया, मतलब यूरो का कंट्रीब्यूशंस डॉलर में ये 0.391 है, यूरो का कंट्रीब्यूशन एसडीआर में, तो इसका
यूरो का कंट्रीब्यूशन जो SDR में होगा तो 0.391 है ये। तो इसको हम करेंसी अमाउंट पे अगर कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाय उसका करेंसी एक्सचेंज रेट से डिवाइड करना होगा, तो इससे 0.374 आया। ये हर करेंसी का करेंसी वाइज कैलकुलेशन, मतलब उसका वेट आ रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है। यूएन में देखिए, यूएन में 0 पॉइंट ऐसे आ गया। करेंसी अमाउंट में क्या हुआ, करेंसी अमाउंट में उसको जो मल्टीप्लाई को जो मल्टीप्लाई रिजल्ट है उसको हम एक्सचेंज रेट से डिवाइड किया तो ये 1.11 यूएन आ गया। ये अप्रोक्सीमेटली आंसर है। ईएन में क्या हुआ, करेंसी अमाउंट में सेम है और ब्रिटिश पाउंड में ऐसे ही निकला, सेम प्रोसेस में। इसको और एक बार समझ लेते हैं ताकि आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। क्या होता है देखिए, टारगेट SDR वैल्यू IMF ने ठीक ये फिक्स किया। ये होता है ऑफिशियली वेट। जो वेट कैसे निकालता है मैंने पिछले स्लाइड में बोला है। तो ये मान लीजिए ये वेट है, ये ओरिजिनल वेट है एज पर 2022 ये वेट है। तो इस वेट से ये जो SDR वैल्यू है, SDR वैल्यू जो 3 मंथ उसके एक्सचेंज रेट के हिसाब से निकाला जाता है, तो उससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये SDR, ये टारगेट SDR वैल्यू है, उससे हम इसका वेट मल्टीप्लाई किया तो उससे ये आया। ये कंट्रीब्यूशन इन USD, ये USD डॉलर का कंट्रीब्यूशन है SDR में। करेंसी अमाउंट कितना हुआ, इससे हम उसका जो टारगेट वैल्यू जो मल्टीप्लाई है, जो रिजल्ट आया 0.5788, उसको हम इसका एक्सचेंज रेट से डिवाइड करते हैं। इसका एक्सचेंज रेट 1 है, USD डॉलर का 1 ही होगा। यूरो का सेम किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया और उससे 1.056 मतलब एक्सचेंज रेट उसको डिवाइड किया तो 0.374। तो ऐसे सब निकाला गया है, ठीक। SDR वैल्यू कैलकुलेशन। अब SDR वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखिए। करेंसी अमाउंट, मतलब करेंसी अमाउंट, ये जो करेंसी अमाउंट हर करेंसी का निकाला है, ये और ये करेंसी अमाउंट है, ठीक है। तो करेंसी अमाउंट से ये इसका फॉर्मूला SDR वैल्यू कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये समेशंस ऑफ करेंसी अमाउंट इनटू एक्सचेंज रेट, ये इसका फार्मूला है। तो करेंसी अमाउंट हर करेंसी का निकाला है ऑलरेडी, ठीक है। जैसे 0.5C ये होता है 0.5C, ये 0.374 यूरो, 1.11, इससे हम एक्सचेंज रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 0.57813, इससे हम 1 को मल्टीप्लाई किया, $1 इक्वल टू 1.5781 आ गया। ये जो यूरो है मतलब करेंसी अमाउंट, उससे हम इसका जो एक्सचेंज रेट है उसको मल्टीप्लाई किया तो 0.39 आया। ये भी सेम है, करेंसी अमाउंट से एक्सचेंज रेट को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। ये जो रिज़ल्ट अगर निकल के आया तो इसको हम अगर ऐड कर दे 0.5781 प्लस 0.3947 प्लस 0.1627 प्लस 0.1050 प्लस 0.1019, तो सब कुछ मिला के ये 1.3424 आएगा। ये 1.342 यही है 1 SDR। मतलब 1 SDR का वैल्यू होगा, मतलब 1 SDR इक्वल टू आ जाएगा, ये जो अमाउंट है इसको अगर ऐड किया तो 1.3424 ये डॉलर, 1.3424 डॉलर और SDR। तो ये 1 SDR का वैल्यू आ गया। तो देखिए ये जो टारगेट SDR है, मतलब 1 टू जो 1.50, इससे टारगेट SDR को फिक्स किया जाता है। मतलब टारगेट SDR जो होगा वो $1 से $1.5 के अंदर रहेगा। तो देखिए 1.34 ये तो इसी के अंदर आया ना, तो ऐसे निकाला जाता है SDR वैल्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा।
ढंग से पढ़िएगा, टोटल स्लाइड को जितना भी स्लाइड है उसको पढ़िएगा, समझने की प्रयास कीजिए। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।